नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों के विकास पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी संसाधनों पर भी की चर्चा। अरुणाचल प्रदेश के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने फायर सर्विस वीक के तहत ईटानगर के चिंपू स्थित अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन ग्राउंड से 10 किलोमीटर लंबी एक मैराथन रेस का किया आयोजन। फायर प्रोटेक्शन मटेरियल के सही इस्तेमाल के बारे में किया गया जागरूक। भारी बारिश और भूस्खलन से कुरुंग कुमे के जिला मुख्यालय कोलोरियांग का सड़क संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कटा। सुलुंग तापिंग गांव में बीते रविवार की रात हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। जिला उपायुक्त बेंगिया निगी ने कहा, राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और अरुणाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में विकास के मुद्दे पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने वेस्ट कामेंग के दिरांग में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स की कार्यकारिणी समिति की भी बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, योजना आयुक्त प्रशांत लोखंडे, निमास और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान साहसिक खेलों के इस महत्वपूर्ण संस्थान में आधारभूत सुविधाओं के विकास और विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी संसाधनों पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाए जा रहे फायर सर्विस वीक के तहत आज ईटानगर के चिंपू स्थित अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन ग्राउंड से 10 किलोमीटर लंबी एक मैराथन रेस का आयोजन किया। इस मैराथन में राज्य पुलिस के अधिकारियों, अग्निशमन सेवा कर्मियों, मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। फायर सर्विस वीक के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में फायर प्रोटेक्शन मटेरियल के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई और मैराथन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। लोगों को ये बात बता पाएं कि कैसे ये ज़रूरी है कि फायर प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन फायर फाइटिंग। इसके लिए हम लोगों की कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे पास आज की डेट में 23 फायर स्टेशंस हैं। हिली टेरेन है और बस्तियों में आबादी है, बहुत दूर दराज के इलाके में आग लग जाती है, तो ये ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिटी एक तरह से इस मामले में पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड हो और एजुकेट हो। तो इस पूरे हफ्ते में हमारे तमाम अरुणाचल प्रदेश के फायर स्टेशंस ने और कैपिटल रीजन के दोनों फायर स्टेशंस ईटानगर और नाहरलगुन ने एवरीडे प्रोग्राम्स किया। अगर आप देखिएगा तो बहुत से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड्स पहुँचने में देर लगती है, क्योंकि हिली एरिया है और दूर दराज का इलाका है, बस्ती का इलाका है। तो उस वक्त जब हमारे लोग कुछ ट्रेनिंग शुदा वहाँ पे होते हैं तो सही वक्त पे कम से भारी बारिश और भूस्खलन से कुरुंग कुमे के जिला मुख्यालय कोलोरियांग का सड़क संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिले के सुलुंग तापिंग गांव में बीते रविवार की रात हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी पहचान 50 वर्षीय सारियू तोंगदांग, उनकी पत्नी याजिक और 8 वर्षीय बेटे सारियू ताकर के रूप में की गई है। जिला उपायुक्त बेंगिया निगी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि कोलोरियांग क्षेत्र में विद्युत और जल आपूर्ति लाइन को नुकसान पहुंचा है। 17 अप्रैल 2022 में दिन से होकर रात पर बारिश हुआ। उसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग का एक फैमिली में वी लॉस्ट 3 मेंबर्स। तो डेथ वाज हैपेंड इन द नाइट ऑफ 17 अप्रैल 2022। आज अब तक till date we have that two dead bodies have been recovered, and still one is missing.
and that is yet to be recovered. और आज इवनिंग को तक नहीं हो पाएगा तो काल तक होगा. एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स इज कंटिन्यूइंग नाउ, और अभी कंटिन्यू कर रहा है, जंगल में है. अदर प्रॉपर्टीज में बोलने से एंड अबाउट 15 हाउसेस हैव बीन कंप्लीटली डैमेज्ड एंड सो मेनी एग्रीकल्चर gardens, horticulture gardens, fish farms, paddy fields and other properties damaged हुआ. And that is within कोलोरिंग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आसपास का बात करा है, लेकिन still many more reports are awaited from other parts of this district. राज्य भर में आज 15वां निशी दिवस मनाया जा रहा है. संसद में 19 मार्च 2008 को निशी नामकरण से संबंधित संविधान संशोधन को ध्वनिमत से पारित किया गया था और 19 अप्रैल 2008 को इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में पहली बार इसके उपलक्ष्य में निशी दिवस मनाया गया था और उसके बाद से हर साल 19 अप्रैल को निशी दिवस मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में जनजाति की प्रगति को प्रदर्शित करने के साथ ही उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले या समाज के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में पारित निशी नामकरण संशोधन विधेयक का वीडियो शेयर करते हुए लोगों को निशी दिवस की शुभकामनाएं दी है. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के रिची जुलांग में स्थित निशी एलीट सोसाइटी के सचिवालय में आयोजित निशी दिवस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी, खेल मंत्री मामा नातुंग, निशी एलीट सोसाइटी के अध्यक्ष बेंग्या तोनुम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे. इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा में शामिल होने वाले निशी जनजाति के सदस्यों को सम्मानित किया गया. कंपटीशन हो, एग्जामिनेशन हो, सरकार के डिपार्टमेंट आखी हो, ये ही प्रमोशन पाई कुना में और मलंगम रिकॉग्निशन जिला पूरा पेलिग्रेशन मगम सी सब जा अलग दिखे पाहूँ पागदी सी मुल्कसन का व्योबानी रकम संख्या हो गए श्रीचानंद सी नितिंग मरम बेदो तारी केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मेघालय के नोंगपोह में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की. श्री रिजिजू ने कहा कि मेघालय के री भोई जिले में देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों ने योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया है और राज्य सरकार ने भी इस आकांक्षी जिले के विकास के लिए जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग दिया है. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें सेना अध्यक्ष होंगे. वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे. एनडीए में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया था. उन्होंने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पल्लनवाला सेक्टर में इंजीनियर रेजिमेंट का नेतृत्व किया. अपने 39 वर्ष के सेवा काल में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिम थिएटर कमान में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली, नियंत्रण रेखा पर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व किया, लद्दाख सेक्टर में एक माउंटेन डिवीजन की अगुवाई की और पूर्वोत्तर में एक सैन्य कोर का नेतृत्व भी संभाला. पूर्वी कमान का प्रभार लेने से पहले वे अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ रहे हैं. यह पहला मौका है जब इंजीनियर कोर का एक अधिकारी भारतीय सेना का अध्यक्ष होगा. आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर राजधानी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंपू में आज स्वास्थ्य मेला लगाया गया. इस अवसर पर लोगों से स्वास्थ्य की जांच की गई. निःशुल्क दवाओं के साथ उन्हें जरूरी स्वास्थ्य परामर्श दिया गया. ग्राम पंचायत चेयरमैन
चेयरमैन नवम याजो और जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। आंख चेकअप करना या ये फैमिली प्लान करना, क्या क्या करना, सब ये दवाई को डिपार्टमेंट वाइज इधर लेके आया। कोई किसी का पास में गाड़ी नहीं होता है, कोई किसी का बुरा है, और जैसे कि आंख का प्रॉब्लम होने से भी कोई अपना फैमिली से कोई नहीं होता है, उसको आज इधर में इतना सामने में ला दिया। सबसे मैं दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ ये डिपार्टमेंट को। ये हेल्थ मेला में हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज जितना भी यहाँ का ये रूरल एरिया में कराता है, इसका अंदर में जितना भी मैंने आदमी लोग हॉस्पिटल में जाके गवर्नमेंट का फैसिलिटी को अवेल नहीं करता, उन लोग को यहाँ में अवेल करने के लिए ये प्रोग्राम को हम लोग अरेंजमेंट किया गया है। तो ये प्रोग्राम का अंदर में हम लोगों ने आपका ब्लड डोनेशन का, देन CMA PMJY रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद में हेल्थ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका आयुष का मेडिसिन, देन आई स्क्रीनिंग, देन आई स्क्रीनिंग होने के बाद में जो जिसको डिफेक्टिव मिला है उसको भी हम लोग फ्री चश्मा प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट का तरफ से। ये मेला सिर्फ 8 दिन होंगे यहाँ, उसके बाद में आपका परसों को कारसिंगसा में होगा। क्रा दादी जिले में ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा सोमवार को पालिन में आयोजित स्वास्थ्य मेले में लोगों के नेत्र की जांच की गई। इस अवसर पर विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच के साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और उनका इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन जन जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राज्य के कई शिक्षित युवा अब सरकारी नौकरी के बजाय स्टार्टअप शुरू कर अच्छी आय कर रहे हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में स्थानीय युवक नीनी पर्टिन ने अत्याधुनिक लेयर पोल्ट्री फार्म स्थापित किया है। श्री पर्टिन रोइंग नगरीय क्षेत्र में अंडे की मांग को पूरा करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन में 2 साल लग गया है। ये कोविड का वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो गया था, तो अभी उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होकर 2 महीना हो गया है और मैंने मार्केट में भी सप्लाई करना चालू कर दिया है। तो इसका जो अंडा का टेस्ट है वो जो मार्केट में नॉर्मल स्टोर बॉट एग्स होता है उससे बेटर है। तो अभी इसलिए एक बार टेस्ट मिल जाने के बाद लोग उसको पसंद करते हैं, तो इसलिए सेलिंग में कोई इशू नहीं है, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये हमारा जो दिबांग एग्स है, इसमें हम मतलब एकदम यहाँ पे फ्रेश मिलता है। आपको Day 1 एग्स मिल जाएगा मार्केट में। और यहाँ पे जितना भी बर्ड्स है सारा का हेल्थ हम प्रॉपरली हम वो करते इंस्पेक्ट करते हैं, उनको कुछ डेफिशिएंसी होने नहीं देते, जिसकी वजह से आपका जो यॉल्क है और उस अंदर का जितना भी कंटेंट है वो सब एकदम आपको प्रॉपर क्वालिटी का मिलता है। ये लाइफस्टॉक बिजनेस में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, तो अभी जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे सारा एग्स जो आता है वो आंध्र प्रदेश से आता है या फिर पंजाब से आता है, तो जिसका क्वालिटी थोड़ा लैकिंग है। तो उसमें एग्स में ये विटामिन्स होता है, प्रोटीन, गुड फैट्स होता है, जो मतलब थोड़ा क्वालिटी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्वालिटी एग्स प्रोवाइड करें मार्केट में, तो उसी को सोच के मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है जी। रिसेंटली हमारा CM सर श्री पेमा खांडू जी ने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया। उन्होंने मुझे अपना एनकरेजिंग वर्ड्स दिया और एडवाइस भी दिया, जिसके लिए मुझे मतलब अब हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप आजकल इतना कॉमन नहीं है यहाँ पे अभी तक भी, तो उसके लिए हेल्प ज़रूरी होता है। ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मुझे ये दीनदयाल सोलंबन उनसे मुझे सब्सिडी मिला है, फिर SBI से मुझे लोन भी मिला है। ऐसे करके ही मैंने ये बैंक बिज़नेस स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, सब्सिडीज़ दिया, लोन भी दिया बैंक से, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ऐसे तो अभी मैं भी ये बिज़नेस लाइन में बहुत सीखना बाकी है मुझे। आज विश्व लीवर दिवस है। स्वस्थ जीवन शैली, तेल या खाद्य पदार्थों से बचने और लीवर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में होने वाली कुल मौतों में लीवर से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मृत्यु का 10वां स्थान है। लीवर से जुड़े हेपेटाइटिस B, C और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसे रोग अक्सर खराब जीवन शैली, शराब और मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन
लंबे समय तक पौष्टिक भोजन न करने, निष्क्रिय जीवन शैली और व्यायाम की कमी के कारण होते हैं। अप्रैल को विश्व जिगर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जिगर संबंधी समस्याओं और बीमारियों के विषय में लोगों को जागरूक करना। जिगर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई ऐसे कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं और जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वर्ल्ड लिवर डे है और वर्ल्ड लिवर डे का एक मकसद ये नहीं है कि आप लिवर के मरीजों को संबोधित कर रहे हैं, आप उन सब को संबोधित कर रहे हैं जो जीवित ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स मस्ट नो इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेनिंग हेल्दी। एक्चुअली हेल्दी लिवर है तो हेल्दी इंडिया है, हेल्दी वर्ल्ड। शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। बाइल जूस का निर्माण करना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का पाचन, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना और कई अन्य कार्य हैं जिसकी शरीर के लिए विशेष भूमिका होती है, जो जिगर द्वारा ही संपन्न होते हैं। आज वर्ल्ड लिवर डे के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे कि हम अपने लिवर को कैसे स्वस्थ रखें। लिवर शरीर में बहुत सारे काम करता है, जैसे कि खाने का पाचन करना, इन्फेक्शन से लड़ना और शरीर से गंदी चीज़ें बाहर निकालना। तो हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं वो लिवर के थ्रू जाता है। सो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए हम क्या खाते और पीते हैं। हमें अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आज ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अल्कोहल नहीं पीना। आजकल हम बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वस्थ खाएं और हम दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। कई ऐसे कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं। जिगर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये जानने की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन शैली, सही खान पान अपनाकर और कुछ सावधानियों का पालन करके जिगर की बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है और जिगर का स्वास्थ्य बरकरार रखा जा सकता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।